इस दुनिया के रंगमंच पर विभिन्न भूमिकाएं अदा कर रहे इंसान अलग अलग रंगों की शरण लेते हैं। साधु सन्यासी गेरुआ पहनते हैं तो समाज सेवी सफेद। वही सिनेमा के पर्दों पर अभिनय कर रहे कलाकार दर्शकों का दिल बहलाने के लिए रंग बिरंगे वस्त्रों में पेश आते हैं। आप भी ढूंढिए अपना रंग जो आपकी भूमिका को निखारे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आध्यात्म और सनातन संस्कृति से जुड़े वीडियो पोस्ट किया करते हैं। रंग क्या है? इस जगत में किसी भी चीज में रंग नहीं है। पानी, हवा, अंतरिक्ष और पूरा जगत ही रंगहीन है। यहाँ तक कि जिन चीजों को आप देखते हैं वे भी रंगहीन हैं। रंग केवल प्रकाश में होता है। रंग वह नहीं है जो वो दिखाता है, बल्कि वह है जो वो त्यागता है। आप जो भी रंग बिखेरते हैं वही आपका रंग हो जाएगा। आप जो अपने पास रख लेंगे वह आपका रंग नहीं होगा। ठीक इसी तरह से जीवन में जो कुछ आप देते हैं वही आपका गुण हो जाता है। अगर आप आनंद देंगे तो लोग कहेंगे कि आप एक आनंदित इंसान हैं। रंगों में 3 रंग सबसे प्रमुख माना जाता है, लाल, हरा और नीला। इस जगत में मौजूद बाकी सारे रंग इन्हीं 3 रंगों से पैदा किए जा सकते हैं। हर रंग का आपके ऊपर एक खास प्रभाव होता है। आपको पता ही होगा कि कुछ लोग रंग चिकित्सा यानी कलर थेरेपी भी करते हैं। वे इलाज के लिए अलग अलग रंगों के पानी की बोतलों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रंगों का आपके ऊपर एक खास किस्म का प्रभाव होता है। लाल रंग, जो रंग सबसे ज्यादा आपका ध्यान अपनी ओर खींचता है वो है लाल रंग, क्योंकि सबसे ज्यादा चमकीला लाल रंग ही है। बहुत सी चीजें जो आपके लिए महत्वपूर्ण होती हैं वे लाल ही होती हैं। जैसे रक्त का रंग लाल होता है, उगते सूरज का रंग भी लाल होता है। मानवीय चेतना में अधिकतम कंपन लाल रंग ही पैदा करता है। जोश और उल्लास का रंग लाल ही है। आप कैसे भी व्यक्ति हों, लेकिन अगर आप लाल कपड़े पहनकर आते हैं तो लोगों को यही लगेगा कि आप जोश से भरपूर हैं, भले ही आप हकीकत में ऐसे न हों। इस तरह लाल रंग के कपड़े आपको अचानक जोशीला बना देते हैं। इसी जोश और उल्लास का प्रतीक है। देवी से संबंधित कुछ खास किस्म की साधना करने के लिए लाल रंग की जरूरत होती है। नीला रंग, नीला रंग सबको समाहित करके चलने वाला रंग है। आप देखेंगे कि इस जगत में जो कोई भी चीज बेहद विशाल और आपकी समझ से परे है उसका रंग आमतौर पर नीला है। चाहे वह आकाश या फिर समुंदर, जो कुछ भी आपकी समझ से बड़ा है वह नीला होगा, क्योंकि नीला रंग सबको शामिल करने का आधार है। आपको पता ही है कि कृष्ण के शरीर का रंग नीला माना जाता है। इस नीलेपन का महत्व जरूरी नहीं है कि उनकी त्वचा का रंग नीला था। हो सकता है वे श्याम रंग के हों, लेकिन जो लोग जागरूक थे उन्होंने उनकी ऊर्जा के नीलेपन को देखा और उनका वर्णन नीले वर्ण वाले के तौर पर किया। कृष्ण की प्रकृति के बारे में की गई सभी व्याख्याओं में नीले रंग का आमतौर पर व्याख्यान होता है, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलना उनका एक ऐसा गुण था जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वह कौन थे, वह क्या थे, इस बात को लेकर तमाम विवाद है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनका स्वभाव सभी को साथ लेकर चलने वाला था। काला रंग, कोई आपको काली प्रतीत होती है। इसकी वजह है कि यह कुछ भी परावर्तित नहीं करती, सब कुछ सोख लेती है। अगर आप लगातार लंबे समय तक काले रंग के कपड़े पहनते हैं और तरह तरह की स्थितियों के संपर्क में आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा कुछ ऐसे घटने बढ़ने लगेगी कि वह आपके भीतर के सभी भावों को सोख लेगी और आपके मानसिक हालत को बेहद अस्थिर और असंतुलित कर देगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह हैं
जहाँ एक विशेष कंपन और शुभ ऊर्जा है, तो आपके पहनने के लिए सबसे अच्छा रंग काला है, क्योंकि ऐसी जगह से आप शुभ ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात करना चाहेंगे। शिव को हमेशा काला माना जाता है, क्योंकि उनमें खुद को बचाए रखने की संभावना नहीं है, इसलिए वह हर चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करते। यहाँ तक कि जब उन्हें विष दिया गया तो उसे भी उन्होंने सहजता से पी लिया था। सफ़ेद रंग, सफ़ेद यानी श्वेत, दरअसल कोई रंग ही नहीं है। कह सकते हैं कि अगर कोई रंग नहीं है तो वह श्वेत है, लेकिन साथ ही श्वेत रंग में सभी रंग होते हैं। तो जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं और जीवन में तमाम दूसरे पहलुओं में भी उलझे हैं, वे अपने आसपास से कुछ बटोरना नहीं चाहते। वे जीवन में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी इकट्ठा करना नहीं चाहते। आप इस दुनिया में निर्लिप्त होकर निकल जाना चाहते हैं। इस काम में श्वेत रंग आपकी मदद करता है, क्योंकि सफ़ेद रंग सब कुछ बाहर की ओर बिखेरता है, कुछ भी पकड़ कर नहीं रखता। ऐसे बनकर रहना अच्छी बात है। इसलिए जब आप आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते हैं और कुछ खास तरह से जीवन के संपर्क में आते हैं, तो सफ़ेद वस्त्र पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। पहनावे के मामले में या आराम के मामले में आप पाएंगे कि अगर एक बार आप सफ़ेद कपड़े पहन के आदी हो गए, तो दूसरे रंग के कपड़े पहनने में कहीं न कहीं अंतर ही आ जाएगा। गेरुआ रंग आध्यात्म में गेरुआ रंग का प्रतीक है। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है तो उसकी किरणों का रंग केसरिया होता है, या जिसे भगवा गेरुआ यानी नारंगी रंग भी कहा जाता है। यही दिखाने के लिए आप गेरुआ रंग पहनते हैं कि आपके जीवन में एक नया सवेरा हो गया है। दूसरी चीज़ है बाहरी दुनिया। जब आप यह रंग पहनते हैं तो लोग जान सकते हैं कि यह सन्यासी है। ऐसे में कम से कम वे अपना सिगरेट का डिब्बा खोलकर आपके सामने पेश तो नहीं करेंगे। आपसे क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है, इसे लेकर भी वे थोड़े सावधान रहते हैं। तो इस तरह दुनिया से आपको मदद मिलती है। एक और बात है, और वह यह कि हर चक्र का रंग होता है। हमारे शरीर में मौजूद 7 चक्रों का अपना एक अलग रंग है। भगवा या गेरुआ रंग आज्ञा चक्र का रंग है, और आज्ञा ज्ञान प्राप्ति का सूचक है। तो जो लोग आध्यात्मिक पथ पर होते हैं, वे उच्चतम चक्र तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वे इस रंग को पहनते हैं। साथ ही अपने आभा मंडल का जो काला हिस्सा होता है, उसका भी इस रंग से शुद्धिकरण हो जाता है। वैराग्य, रंगों से परे। राग का अर्थ है रंग। रंग से जो परे है वह रंगहीन नहीं है, वह पारदर्शी है। वैराग्य का मतलब है कि आप न तो कुछ रखते हैं और न ही कुछ परावर्तित करते हैं, यानी आप एक पारदर्शी हो गए हैं। अगर आप पारदर्शी हो गए हैं तो आपके पीछे की कोई चीज़ अगर लाल है तो आप भी लाल हो जाते हैं। अगर आपके पीछे मौजूद कोई चीज़ नीली है तो आप भी नीले हो जाते हैं। आपके भीतर कोई पूर्वाग्रह होता ही नहीं। आप जहाँ भी होते हैं उसी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में फंसते नहीं। अगर आप लाल रंग के लोगों के बीच हैं तो आप पूरी तरह से लाल हो सकते हैं, क्योंकि आप पारदर्शी हैं, लेकिन वह रंग एक पल के लिए भी आपसे चिपकता नहीं। इसीलिए आध्यात्म में वैराग्य पर इतना जोर दिया जाता है। दुनिया के रंगमंच पर शानदार अभिनय के लिए इंसान को खुद को उच्चतर आयामों में विकसित करना होगा। हम जीवन की संपूर्णता को, जीवन के असली आनंद को तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम उस आयाम तक नहीं पहुंच जाएं जो राग और रंगों से परे है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब